चले खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात महेंद्रगढ़ की, जहां पर जिले के गांव डुलाना निवासी विकास कुमार ने पुरानी चीजों को सजो के रखा हुआ है, जिसमें पुरानी ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ग्रामोफोन, पुराने जमाने के रेडियो, टाइपराइटर, प्रेस, दूरबीन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर शामिल है। वहीं नारनौल जयपुर हाईवे पर बना उनका पेट्रोल पंप किसी म्यूजियम से कम भी नहीं है। एक तरफ जहां जावा, एनफील्ड जैसी मोटरसाइकिल खड़ी हुई नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पुरानी ट्रैक्टर खड़े किए हैं, जिन्हें देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से भी पहुंचते हैं। पीटीसी न्यूज से खास बातचीत उन्होंने की और बताया कि उनके पास 1880 वर्ष की दीवार खड़ियों का कलेक्शन भी है। सुनिए। चीजों को सजो कर रखना हर एक आदमी का सपना होता है, लेकिन पुरानी चीजों को सजा कर रखने में जो खर्चा आता है वो हर एक आदमी वहन नहीं कर सकता, क्योंकि आज के युग में पुरानी चीजों को सजा करके रखना बहुत ही नामुमकिन है। आज हमारे साथ एक शख्सियत है, ऐसी शख्सियत है जिन्होंने ग्रामोफोन से लेकर के टेप रिकॉर्डर से लेकर के रेडियो, ये आपके सामने रखा है, टाइपराइटर है, ये पुराने ग्रामोफोन्स हैं, ये प्रेस है, ये दूरबीन है, ये रेडियोज हैं, ये तकरीबन 1960 से पुराने हैं, ये पुराने दशक की चीजें हैं। और साथ ही मैं कैमरामैन को कहूंगा कि एक बार पुरानी घड़ियों का कलेक्शन भी दिखाइए। मेरे सामने घड़ी है, ये सारी घड़ियां 1880 के दशक की हैं। मैं आपको बता दूं कि इनको सजो करके रखने में बहुत सा खर्चा आता है, लेकिन एक साधारण परिवार में, किसान परिवार में जन्मे विकास यादव ने इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरीके से सजो कर रखा है। मैं विकास जी से बातचीत करूंगा। विकास जी मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने इन चीजों को सजोया। विकास जी, स्वागत आपका पीटीसी न्यूज में। आपने इन चीजों को सजो करके किस तरह से रखा? जो आपके दादा सोहनलाल जी थे, उन्होंने एक ट्रैक्टर खरीदा, ट्रैक्टर को आपने एक नया लुक दिया, क्या कहेंगे उसके लेकर? शुरुआत तो मैंने ट्रैक्टर से ही की थी जी। वो लेके आया था, परिवार ने पुराने टाइम में बेच दिया था, फिर बाद में उसको लेके आया, उसको तैयार किया, वहां से शुरुआत हुई थी। उसके बाद जो बचपन में घर में चीजें देखी थी, वो कभी कहीं मार्केट में कबाड़ में नजर आ गई, फिर उनको खरीद के ले आए, उनको रिस्टोर किया। ऐसे करते करते ये शौक बढ़ता चला गया। जो ट्रैक्टर था वो कौन सी कंपनी का था और कौन से सन में दादाजी ने खरीदा था? उसके बाद क्या क्या आपने सफर स्टार्ट किया, उसके बारे में एक बार विस्तार से बताइए। वो 1972 का मेड इन इंग्लैंड ट्रैक्टर था, मैकॉर्मिक इंटरनेशनल। शुरुआत वहीं से हुई थी। फिर घर में एक दो घड़ियां थी एनसोनिया पुरानी, तो फिर अब जब टाइम मिला तो अब उन चीजों को मोस्टली स्क्रैप में ही मिलती हैं वो चीजें, तो वहां से स्क्रैप से ले आए। टेक्निकली मैं काफी साउंड हूँ, तो खुद ही तैयार करते हैं। थोड़ी बहुत हेल्प किसी मैकेनिक की जरूरत पड़ती है, वो बाहर से ले लेते। सर, अगर आज हम बात करें इस ग्रामोफोन की, एक छोटा सा ग्रामोफोन है, ये एक छोटा सा ग्रामोफोन है, इसको लेकर हम आपसे बातचीत करते हैं। आप इसके बारे में मुझे बताइए कि ये जो ग्रामोफोन आपने तैयार किया, किस तरह का मटेरियल था, किस तरीके से आपने तैयार किया? ये HMV का ग्रामोफोन है, मेड इन इंग्लैंड है जी। और ये 1945 के आसपास का है। तो इसके ऊपर जिसको रिपॉलिश करना, मशीन को दोबारा तैयार करना और निकल वगैरह करना, और थोड़ी बहुत जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट थे उनको ठीक करना, ये हो जाए। सर, बात करते हैं टाइपराइटर की। आज टाइपराइटर हर किसी की जरूरत है। टाइपराइटर का नया रूप कंप्यूटर आ गया, लैपटॉप आ गया है, लेकिन फिर भी आज भी कोर्ट कचहरी के जो काम होते हैं वो कहीं ना कहीं टाइपराइटर से ही होते हैं जी। सर, क्या कहेंगे इस टाइपराइटर को लेकर? क्योंकि आज का टाइपराइटर और ये पुराने युग का टाइपराइटर बहुत ज्यादा बदल चुका है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये पुराने टाइम में हमारे देखे हुए कोर्स वगैरह में यूज होते थे। इनकी जो टिक टिक साउंड थी वो एक अलग ही उसका रुतबा होता था। तो ये भी मेरे चाचा के पास था ये, तो ये भी लाके हमने ऐसे तैयार किया, इस चालू रनिंग का।